नेक्स्ट फंक्शन जो हम डिस्कस करेंगे वो है मिन फंक्शन, यानी मिनिमम फंक्शन। मिनिमम फंक्शन क्या करता है? ये मिनिमम वैल्यू गेट करता है। ये बिल्कुल सेम है जैसे मैक्स फंक्शन है। मैक्स मैक्सिमम वैल्यू को गेट करता है और मिन मिनिमम वैल्यू को गेट करता है। अगर मैं यहाँ देखूंगा, मैंने एक यहाँ पे रिकॉर्ड्स मेंटेन किए हुए हैं, जिसमें जैसे कि पहले मैंने कुछ और लेक्चर्स में रिकॉर्ड्स मेंटेन किए हुए थे सैलरीज वगैरह की, तो यहाँ एम्प्लॉयज़ की सैलरीज यहाँ पे मेंटेन की है। ठीक है, आप इन सैलरीज में से मिनिमम सैलरी गेट कर सकते हो। मिनिमम फंक्शन क्या करता है? मिनिमम फंक्शन रिटर्न करता है स्मॉलेस्ट न्यूमेरिक वैल्यू इन ए रेंज ऑफ वैल्यू। रेंज ऑफ वैल्यूज यानी ग्रुप ऑफ वैल्यूज में से हम यहाँ इस फंक्शन में वैल्यूज जो मिनिमम वैल्यू है यानी लोएस्ट वैल्यू है, स्मॉलेस्ट वैल्यू है, वो गेट करेंगे। इट इग्नोर्स एम्प्टी सेल्स, लॉजिकल वैल्यूज, ट्रू एंड फॉल्स। मींस अगर मैं किसी में ट्रू लिख देता हूं, चाहे ये कैपिटल में हो चाहे ये स्मॉल में हो, एक्सेल ने ऑटोमेटिकली उसको कैपिटल लेटर्स में कर दिया। चाहे कोई ब्लैंक वैल्यू हो यानी एम्प्टी सेल हो, खाली सेल हो, तो इन सभी सेल्स की में से मुझे स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालनी है। अगर हम इसका यूज देखें तो इसका यूज बहुत जगह है। अगर आप एक स्टैटिस्टिकल डाटा फॉर इकोनॉमिक डिपार्टमेंट्स, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट्स के लिए निकाल रहे हो, तो उस स्टैटिस्टिकल डाटा में आपको टाइम टू टाइम मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यूज शो करनी होंगी एक ग्रुप ऑफ वैल्यूज में से। तो यहाँ पे सेल मिनिमम सैलरी, इसके सामने एक सेल है 5064 जिसमें आ रहा है, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे मिनिमम मिन्स फंक्शन को यूज किया गया है। मिन फंक्शन आप फॉर्मूला बार या फंक्शन बार में चेक करोगे तो देखोगे कैसे आ रहा है, इज इक्वल टू, उसके आगे मिन फंक्शन MIN, स्मॉल में लिखो कैपिटल में लेटर्स में लिखो, फर्क कुछ नहीं पड़ता। सर्कुलर ब्रैकेट के ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट्स के अंदर, ये इन ब्रैकेट्स के अंदर आपने एक रेंज ली हुई है, उस रेंज का ये में से ये मिनिमम वैल्यू निकालेगा। ये रेंज एक कॉलम के अंदर भी हो सकती है, एक रो के अंदर भी हो सकती है, और कॉलम एंड रोज के कॉम्बिनेशन के अंदर भी हो सकती है। मींस 2 कॉलम्स के अंदर और मल्टीपल रोज के अंदर, यानी ये ग्रुप ऑफ ये ऑफ वैल्यूज या रेंज ऑफ वैल्यूज में से या रेंज ऑफ सेल्स में से जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी वो ये गेट करेगा। तो मैं एस्केप की दबा देता हूँ। एस्केप की दबाने से जो मैंने यहाँ सिलेक्शन करी है वो खत्म हो जाएगी। तो अब हम देख रहे हैं, जब मैंने ये फंक्शन वाला सेल सेलेक्ट किया हुआ है, इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ इज इक्वल टू MIN, मैंने स्मॉल लेटर में लिखूंगा। यहाँ पे सुजेशंस आ गए एक्सेल की तरफ से, मिन फंक्शन, मिन ए फंक्शन, मिनट फंक्शन, मिन वर्स फंक्शन। तो मैंने मिन फंक्शन यहाँ से सिलेक्ट किया, मैं माउस का यूज नहीं करूंगा। ठीक है, मिन लिखने के बाद शिफ्ट की दबा के मैंने सर्कुलर ब्रैकेट डाला, फिर उसके बाद रेंज ऑफ वैल्यूज मैं ऐसे भी सिलेक्ट कर सकता। अप एरो की आपके जो कीबोर्ड पे है मैंने प्रेस करी, उसके बाद शिफ्ट की प्रेस कर ली, शिफ्ट की दबाए हुए अप एरो की में दबाता गया, प्रेस करता गया, तो मैंने एक ग्रुप ऑफ वैल्यूज को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, अप एरो की से ऊपर सिलेक्शन हो रही है, डाउन एरो की से हमारी सिलेक्शन कम हो रही है। शिफ्ट की मैंने प्रेस करके रखी हुई है, साथ के साथ अप डाउन एरो कीज प्रेस कर रहा हूं। तो अब ये कौन से सेल से कहां तक की सिलेक्शन हुई? E7, ये 7th सेल मतलब 7th रो, तो E7 सेल से लेके E16, E कॉलम 16th रो तक की सिलेक्शन हुई। अब मैं एंटर प्रेस कर देता हूं, तो आप देखेंगे कि इसमें जो मिनिमम वैल्यू है 5064 आई, यहां पे देख रहे हैं 5064 आ रही है, ये मिनिमम वैल्यू ही है। इसमें से इसने क्या क्या स्किप किया मेन फंक्शन ने? ट्रू और फॉल्स वैल्यू, ये लॉजिकल वैल्यूज हैं। ट्रू की वैल्यू होती है 1 और फॉल्स की वैल्यू होती है 0। और अगर देखें एम्प्टी सेल यानी ब्लैंक सेल, इसने इग्नोर कर दिए फंक्शन ने। ये ऑलमोस्ट एवरी फंक्शन इग्नोर कर देता है, अगर वो स्पेसिफिकली फंक्शन एम्प्टी सेल्स को रिकॉर्ड करने के लिए उसके लिए ना हो, अदरवाइज ये एम्प्टी सेल्स को इग्नोर कर देते हैं मोस्टली फंक्शन, खास करके
ऐसे फंक्शंस जो कि न्यूमेरिक वैल्यूज पे काम करते हैं। अब इस फंक्शन का सिंटेक्स देख लेते हैं। इस फंक्शन का सिंटेक्स क्या है? इज इक्वल टू min फंक्शन, ब्रैकेट में यहां पे नंबर A1, नंबर 2, नंबर 3 ऐसे करके सेपरेटेड मल्टीपल नंबर हो सकते हैं। यहां पे एक मिस्टेक थी मेरे से, तो मैं ये कॉमा लगा देता हूं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। मीन्स क्या मतलब है? मैंने तो अभी तो ग्रुप ऑफ वैल्यूज ली, क्या ये मल्टीपल लोकेशंस पे पड़े हुए सेल्स को भी हम उठा सकते हैं, इसमें पिक कर सकते हैं? यस। अगर आप देखो तो मैंने यहां पे एक रेंज ली है E7 से E16, मैं इसके बाद एक कॉमा लगा देता हूं, कॉमा, उसके बाद मैंने एक और ग्रुप ऑफ वैल्यूज ले ली, ये माउस का लेफ्ट बटन दबाए हुए सिलेक्शन करी, तो अब 2 ग्रुप ऑफ वैल्यूज आ गई, फिर कॉमा, फिर थर्ड ग्रुप ऑफ वैल्यूज ले ली एंड एंटर। तो इस तरह से मैंने मल्टीपल ग्रुप ऑफ वैल्यूज ले ली, मींस A1 रेंज ऑफ सेल्स, सेकंड रेंज ऑफ सेल्स, थर्ड रेंज ऑफ सेल्स। तो इस तरह से क्या मैं अलग अलग सेल को भी ले सकता हूं ये ग्रुप ऑफ वैल्यूज यानी ग्रुप ऑफ सेल्स के अलावा? यस। जैसे मैंने अभी माउस का लेफ्ट बटन दबाए इस सेल को, इतनी रेंज को सिलेक्ट किया, मैं इसकी जगह यहां पे क्लिक कर देता हूं 15 को, तो यहां देख रहे हैं क्या हो गया? D11, D कॉलम 11th रो, D11 सेल सेलेक्ट हो गया, ठीक है, और यहां पे आ गया उस रेंज के। अगर मैं इस सेल रेंज को सिलेक्ट कर लेता हूं और उसके बाद कहीं क्लिक करता हूं, यस, D8, फिर उसके बाद इसको सिलेक्ट किया 13। तो आप ये देख रहे हैं कि मल्टीपल सेल्स अलग अलग लोकेशंस पे हैं, उन सेल्स का भी में से भी हम मिनिमम वैल्यू गेट कर सकते हैं। ये जो ही नहीं कि वो सेल्स एक पर्टिकुलर कॉलम में हो, एक पर्टिकुलर ग्रुप हो सेल्स का, आप अलग अलग भी कर सकते हो। यानी आप सिंपल ना केवल आप सेल ले सकते हो, बल्कि यहाँ पे आप वैल्यूज भी टाइप कर सकते हो, जैसे 33, 333, ठीक है। अब मैं एंटर प्रेस करूंगा तो क्या आया? 12 आया, क्योंकि 333 एक न्यूमेरिक वैल्यू है, D8 में 12 है, D9 में यहां पे 13 है, तो 12, 13 और 333, इसमें कौन सा स्मॉल है? 12, तो वो यहां पे आ गया। तो मिनिमम फंक्शन बहुत इजी फंक्शन है, ठीक है। ये स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालता है एक ग्रुप ऑफ वैल्यूज में से, एक रेंज ऑफ वैल्यूज में से, इग्नोर कर देता है एम्प्टी सेल्स को और ट्रू एंड फॉल्स वाले सेल्स को। आप इसको यूज करिए। थैंक यू वेरी मच।